ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन बाबा ने सतगुरु के रूप में हम बच्चों को टीचर के रूप में शिक्षा दी कि ये पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। इस पढ़ाई पर हमें पूरा ध्यान देना है। तो आज बाबा ने कहा तुम्हारी खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। क्या सोचो, हमें कौन पढ़ाता है, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते। इस पढ़ाई के आगे तो वो सब पढ़ाइयाँ कुछ भी नहीं। इसी पढ़ाई में ही लग जाना चाहिए। तो बाबा की आज की मुरली का सार है रोमांच खड़े हो जाए। एक अपना गीत, सोचो तुम्हें कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कौन तुम्हारा टीचर है, कौन तुम्हारा सतगुरु है। सोचेंगे तो कितनी खुशी रहेगी। तो आज की बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आया है। विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। भगवान पढ़ाने आया, कितनी दूर से पढ़ाने आता है। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं। ऐसी पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है, छोड़ने तो बिल्कुल भी नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाए। क्योंकि पढ़ाई से ही हमारी तकदीर बनती है ना। जैसे कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनता है ना, लौकिक में भी, तो परिवार वाले कहते हैं इसकी तकदीर कितनी अच्छी है, डॉक्टर बन गया। और हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है और निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी। तुम्हें निश्चय हुआ है कि अभी हम ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान हमें पढ़ाकर विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में ही लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते है ना। छोटे बच्चे को दूसरा को उठाते तो रोने लग जाता है। माँ से ही उसका अटैचमेंट होता है, बाप से ही होता है। ऐसे ही बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, कहीं भी हमारी मन बुद्धि ना भटके, एक की ही याद रहे। ये हमारी स्थिति हो। गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे कौन आता है? बाबा आता है ना, बच्चों को जगाने आता है। फिर हम बच्चे बाबा से मिलन मनाते, गुड मॉर्निंग करते। बाबा उस समय वरदान देता, शक्तियाँ भरता हम बच्चों में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया है और कौन पढ़ाता है, ये समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है। कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है ना। लौकिक पढ़ाई भी दुनिया में जो पढ़ते हैं उनको मान मिलता, शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो भी मान मिलता। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने ना। टीचर आते हैं ना, तो सोचो शिव बाबा पढ़ाने आए तो कितना एक्टिव होकर, अलर्ट होकर बाबा के महावाक्य, बाबा की पढ़ाई पढ़नी है। स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया है। यहाँ कौन आया है, एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए।
वहाँ भी कोई स्कूल में, कॉलेज में कोई बहुत अच्छा टीचर होते हैं ना, बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त किए हुए होता है, या पढ़ाई बहुत, उसका तरीका बहुत अच्छा होता है, तो बहुत नशे से कहते हैं, है ना, हमको तो फलाना सब्जेक्ट फलानी मैडम पढ़ाती हैं, फलाने सर पढ़ाते हैं। इतना नशा होता था स्टूडेंट में, कॉलेज में हम पढ़ते थे ना। ऐसे ही हमें कौन पढ़ाता है? ये नशा रखो, ये खुशी रखो। ऊंचे ते ऊंचा बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? कौन है? स्वयं भगवान। वो आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है, भल कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वो पढ़ाई छोड़ कर आए, भगवान से पढ़े। अगर निश्चय हो जाए तो वो पढ़ाई की भी क्या दरकार है। 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। बाबा ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष है लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने ये पद पाया है। तुम पढ़ते हो ये पद पाने के लिए। कौन पढ़ाते हैं? बाबा बार बार पक्का कर, कौन पढ़ाते हैं? भगवान। बाबा शब्द बाबा नहीं कह रहे। एक बार दादी जानकी जी ने भी क्लास कराई थी, बाबा शब्द कहने से कई बार ना हम हल्के हो जाते हैं। भगवान शब्द एक वजन वाला है ना, तो इसलिए बाबा कह रहे भगवान पढ़ाते हैं, ये सोच। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सन्मुख पढ़ाने। वंडर है ना, कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं ये पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं हैं। तो बाप कहेंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो बाबा क्या कहेगा? ये सयाना नहीं है ना। समझदार होगा तो जरूर पढ़ाई पर अटेंशन रखेंगे। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान ही नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम भूल जाते, टीचर को भी भूल जाते। ये है माया के तूफान। बाप, टीचर, सतगुरु, किसी भी रूप में बाबा को याद करते रहो, हर रूप में बाबा को भूल जाते। माया के तूफान है। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो इस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ, अच्छा मेरे बने हो तब पढ़ो। बाबा के तो बन गए, लेकिन बाबा का बनने के बाद भी पढ़ाई तो पढ़नी है ना। ऐसे थोड़ी हम समर्पित हो गए, बस हमने 7 दिन का कोर्स कर लिया, उसके बाद क्लास नहीं करनी है, मुरली नहीं सुननी है। नहीं, बाबा के तो बने हो, लेकिन अब पढ़ो। दूध पाक तो नहीं हो ना। दूध पाक में ना कुछ एकदम छोटे बच्चे तो नहीं है ना दूध पीने वाले, शरीर से तो बड़े ही हो ना। तो इसमें बहुत अटेंशन देना है पढ़ाई पे। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वो पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर हैं, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। सेंटरों पर तो निमित्त बहनें पढ़ाती हैं, है ना, मुकर्रर हैं, बाबा ने फिक्स किया है उनको। लेकिन सुप्रीम टीचर तो शिव बाबा ही हैं। वो तो हमारी नायब टीचर से निमित्त बहनें हो गई पढ़ाने वाली। तो 7 रोज की भट्ठी भी गाई हुई है। बाप कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम ये बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाता है तो उनके पास जाते ही नहीं है। और तुम्हारी बुद्धि क्यों इधर उधर चली जाती है? तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद ही नहीं आएगा। ठीक है, फिर कोई भी हो, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, गुणवान हो, रूपवान हो,
लेकिन बाबा से ज़्यादा तो सत्यम शिवम सुंदरम तो वही है। किसी व्यक्ति से कितनी भी प्राप्तियाँ हों, पर भगवान से जो प्राप्तियाँ होती हैं वो तो किसी से नहीं होती हैं। तो भले वो कोई भी हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहीं भी नहीं जानी चाहिए। तुम जानते हो, हम ऊंच से ऊंच बाप के हैं, वो हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मनमना भव, डबल ताज कौन से? मनमना भव से हमें लाइट का ताज मिलेगा, और रतन जड़ी ताज अर्थात मध्याजी भव। लक्ष्य को याद करो, राजाई को याद करो। निश्चय हो जाता है, इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष के बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल ऑर्फन बन पड़ते हो। भारत इस समय ऑर्फन है। ऑर्फन उनको कहा जाता जिनको माँ बाप नहीं होते। इस समय सारी दुनिया ऑर्फन है ना। संडे की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने हम बच्चों को ये समझाया था, तुम्हारा काम क्या है? सारी दुनिया को अनाथ से सनाथ बनना। सब आत्माएं उस पिता परमात्मा को भूली हुई हैं, भटक रही हैं, तो उनको उनके पिता से मिलवाना, ये है सच्ची सेवा। धक्का खाते रहते हैं। तुमको तब बाप मिला है, तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है। 84 जन्मों की कहानी दिखाई है ना। हम सो देवता, फिर सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ये चक्र ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का ही नाम गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन करके समझाना चाहिए। होती ना, मधुबन में कितनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होती है। बाप नॉलेजफुल है ना, उनको ही ये नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद, योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है ना। योग कहो या कम्युनियन कहो। कम्युनियन माना कनेक्शन, उससे बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन, ये है गॉड फादर से कम्युनियन। ठीक है, बाबा से जोड़। लौकिक में बाप से टीचर से होता, यहाँ हमारा भगवान के साथ योग है, तो कम्युनियन। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, सदगति तो होती ही नहीं है। कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, कब से पढ़ते हैं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है, तो तुम वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना। ये कौन समझाने वाला है? बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी है। वास्तव में अंतर्यामी अक्षर है ही नहीं। अंतर्यामी का बाबा ने आज की मुरली में बहुत अच्छा अर्थ समझाया है। अंदर, अंतर माना अंदर, अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है।
तो मुख आत्मा की तरफ हो, माना मन बुद्धि आत्मा की तरफ। आत्मा जो काम करती है वो तो सब जानते हैं, सब मनुष्य अंतर्यामी। हम जो काम करते हैं तो हम जानते हैं ना, खुद से तो कोई बात छिपी हुई नहीं होती है। तो इसलिए कहते तेरा मन दर्पण कहलाए। और किसी से कोई भी बात छिपा सकते हैं, अंतर से तो नहीं छिपा सकते। तो अंतर्यामी माना हर आत्मा अपने को जानने वाली। आत्मा जो काम करती है वो सब जानती है, अच्छा किया या बुरा किया। भले दुनिया के सामने झूठ बोल रही है, पर अंतर आत्मा तो जानती है ना मैंने क्या किया। तो सब मनुष्य अंतर्यामी। आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। बाप कहते मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। क्यों करेंगे, दरकार ही नहीं है। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको राजा ही देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो भूल जाते हो। द्वापर में आए तो भूल गए। पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम 84 जन्म, ना कि 84 लाख। फॉरेन में जाके ये बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे ये नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। उनको बहुत अच्छा लगता है तो कहेंगे आप यहीं रहो और यहीं बैठ के हमें सुनाओ। तुमको वहाँ 1000 रुपये मिलते, हम आपको 10-20 हज़ार देंगे, हमको भी ये नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। इतनी अच्छी मीठी मीठी बातें कौन सुनना नहीं चाहेगा। तो बाबा का ज्ञान तो है इतना विषय, सबके दिल होते, हम भी सुने। तो बाबा विदेश सेवा के लिए कह रहे हैं, वहाँ भी जाके सेवा करो। आत्माएं जज आदि बनती है, बाकी मनुष्य तो सब देहे अभिमानी हैं। कोई को भी ज्ञान नहीं। भल बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत हैं, परंतु ये नॉलेज किसको भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते, हम उनसे पढ़ते हैं। ये बातें सुनकर चकित हो जाएंगे। हम कहेंगे ना मैं भगवान पढ़ाता है, भगवान की बातें ही हम आपको सुना रहे हैं, तो सुनकर वंडर खाएंगे। ये बातें तो कभी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं। एक बाप को ही कहते लिबरेटर गाइड, जबकि वो लिबरेटर है तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो। गॉड फादर इज लिबरेटर है ना, क्राइस्ट तो गॉड नहीं है, उसको क्यों याद करते। तो याद किसको करो, गॉड फादर को करो। ये बातें अच्छी रीति समझाओ तो वो चकित हो जाएंगे, कहेंगे हम सुने तो सही, विलायत में जाके ऐसे सुनाओ। पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए महाभारत लड़ाई भी है। बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इनों का राज्य था। कहेंगे तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो डायरेक्ट सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे ना तो उनके मन में भी आपके लिए भावना होगी, ये तो भगवान का बच्चा है, डायरेक्ट उसका वही राजयोग सिखा रहा है, उनसे सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, जो गोल्डन एज बन जाएंगे तो उनको राज्य करने के लिए फिर गोल्डन एजेड दुनिया चाहिए। तो पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, तब तो नई दुनिया होगी, तब तो गोल्डन एज होगा। सो सामने खड़ा है। फिर एक धर्म एक राज्य होगा। ये पाप आत्माओं की दुनिया है ना, बाबा सिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। अभी तुम पावन बन रहे हो, बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल क्लैमिटीज भी आनी है, हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। सतयुगी नई दुनिया को भी देखा है दिव्य दृष्टि से, तो विनाश का भी साक्षात्कार किया है। ये सब खलास होना है।
बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड स्थापन करने, सुनकर कहेंगे ओहो ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं, तो भगवान के बच्चे हैं और हमें इतना अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो ये लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी, क्या हाल होगा, ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। किससे किसका विनाश होगा? अपना ही विनाश हो। अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज़ है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो और कोई थोड़े जानते। बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है, हमारा बाप के साथ योग है तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते। साइंस के साधनों से विनाश और साइलेंस से योग बल से विश्व के मालिक विश्व पर जीत पाते। बाप ही पतित पावन है। पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामानुसार नूंद है, बाबा का कार्य तो होना ही है, चाहे कितने भी विघ्न आए। बॉम्ब्स जो बनाए हैं वो रख देंगे क्या? बॉम्ब्स बनाए हैं तो कोई रख देंगे क्या? हैं? रखने के लिए तो नहीं बनाया है ना, जरूर ये यूज़ करेंगे, विनाश तो होगा। समझाएंगे तो समझेंगे, तो अथॉरिटी से कहते हैं। इनमें गॉड ने आके प्रवेश किया है, बाबा की याद में रह के समझाएंगे ना तो उसे लगेगा जैसे कि स्वयं भगवान इनके अंदर प्रवेश करके समझा रहे हैं हमको। ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो बहुत खुश होंगे। आत्मा में कैसे पार्ट हैं, ये भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुम्हारा क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी तमो प्रधान अवस्था में, वो खुद भी कहते हैं, है ना। अभी बाबा ने थोड़े दिन पहले मुरली में कहा था, क्रिश्चियंस लोग कहते हैं क्राइस्ट भी अभी कहीं ना कहीं बैगर के रूप में है। बैगर माना तमो प्रधान। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वो समझेंगे। बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, है ना। बाबा कैसे हमें भाषण करना सिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे समझाओ, ट्रेनिंग दे रहे हैं बाबा हम बच्चों को। तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही हैं। वो कैसे नॉलेज देते हैं ये भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डायनेस्टी थी तो सब पवित्र थे। सतयुग में दैवी राजाई, गॉड गॉडेस थे। बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो। समझाने वाले बच्चे बहुत अच्छे होने चाहिए, स्मार्ट, स्पीड भी अच्छी हो बोलो। बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, बाप ही ले जाते हैं। सर का सदगति दाता बाप वो हैं। उनका बर्थ प्लेस है भारत, वो भारत में आते हैं। ये कितना बड़ा तीर्थ स्थान हो गया। ये विलायत में जाके ऐसे ऐसे समझाओ, ये बाबा बता रहे। तो भारत में भगवान आते हैं तो भारत हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है। पुनर्जन्म सबको लेना है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। एडम ही 84 जन्म लेते हैं। एडम कौन? आदिदेव ब्रह्मा, वो भी 84 जन्म लेते। तो जरूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर जाकर वो बनेंगे। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे, क्योंकि ऐसी बातें तो आज दिन तक तो किसी ने सुना ही नहीं। बाबा तो कहते हैं सेवा के लिए कौन जाने चाहिए। सुनो, बाबा तो कहते जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। तो युगल सहित ज्ञान में चलने वाले बच्चे हैं ना, वो जगह जगह जाकर सेवा करेंगे तो उनका और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लोग डरेंगे भी नहीं, है ना। बहनों को देख के तो सोचते पता नहीं हमें सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ेंगे, घर छोड़ना पड़ेगा। बहनें तो सेंटर पे रहती हैं और युगल जोड़ी ये लोग तो घर में रहते हैं और वो दूसरों के सामने एग्जाम्पल भी बन जाते हैं। देखो हम कैसे घर गृहस्थ में रह के पवित्र बने हुए हैं।
हम बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हो। इसलिए बाबा युगल जोड़ी को भेजते थे। जो भी उस समय बाबा साकार बाबा के समय युगल अच्छे अच्छे निकले, कई जगह बाबा ने उनको सेवाओं के लिए भेजा। तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं ये भी बता सकते हैं। पूजे पुजारी बन जाते हैं, है ना। जैसे बाबा रमेश भाई, उर्षा बहन, बहुत अच्छे बाल ब्रह्मचारी युगल, बाबा बहुत जगह उनको भेजते थे, तो बहुत सेवा होती थी। पूजे पुजारी बन जाते हैं। इम्प्योर बनने से फिर अपनी पूजा करने लगते। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं ना। हर राजाओं के घर में, महल में देवताओं के चित्र जरूर होते हैं, मंदिर होता है बहुत सुंदर। जो पवित्र डबल से ताज थे, उन्हों को बिगड़ ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। वो हो गए पुजारी राजाएं, वो हो गए पूजनीय राजाएं, है ना। लक्ष्मी नारायण, श्री सीता, श्री राम पूजनीय राजा हो गए, और ये पुजारी राजा हो गए, पतित राजा हो गए। उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आपे पूजे आपे पुजारी, पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। आपे पूजा आपे पुजारी, हम ही पूजनीय थे, फिर हमें पुजारी बन गए। पतित बने तो अपने चित्रों की पूजा करते हैं। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मजा कर दिखाएं। गाड़ी के दो पहिए युगल हों तो बहुत वंडर कर दिखाएं। युगल सहित ज्ञान में चलें तो फिर क्या होता है, सेवाएं करना सहज हो जाता है, तो वंडर हो जाए। हम युगल ही सो फिर पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं। ये है ईश्वरीय परिवार। बाप के बच्चे हैं, पोतरे और पोत्रियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं। हमारा आपस में क्या संबंध है? शिव बाबा के बच्चे भाई भाई, ब्रह्मा बाबा के बच्चे भाई बहन, पोतरे पोत्रियां हो गए, भाई बहन का संबंध है। माता पिता और बाबा के बच्चे, और कोई नहीं। नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे, फिर आस्ते आस्ते वृद्धि होती रहती है। ये नॉलेज कितनी समझने की है। ये बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था। कौन? ब्रह्मा बाबा। कम धंधा थोड़ी था, बहुत अच्छा धंधा था, नवाब था पूरा। कोई बात की परवाह नहीं रहती थी, बहुत संपत्ति थी। जब देखा बाप पढ़ाते हैं, ठीक है, आज बाबा मुरली में बार बार कह रहे सोचो कौन पढ़ा रहे। तो जब ब्रह्मा बाबा को निश्चय हुआ भगवान पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है, तो फट से सब छोड़ दिया। ये जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है तो फिर ये गधाई क्या करेंगे। फिर हीरे जवाहरात का धंधा बाबा को क्या लगा? ये तो कुछ भी नहीं है, कौड़ियाँ हैं। तो तुम समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, ये तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है, वो नशा नहीं चढ़ता है। ये तो सोचो कौन पढ़ा रहा है, कौन मिला है हमको, वो नशा ही नहीं चढ़ता बच्चों को। यहाँ से बहुत अच्छे रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर है ना सेंटर पे आते हैं और मधुबन जाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। फिर बाहर जाते सोडा वाटर हो जाते हैं। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, सोडा वाटर तो नहीं होना चाहिए, नशा नारायणी चढ़ा रहे दिन रात। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते हैं पहले पहले तो ये बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे उनको समझाओ। अच्छा, मीठे मीठे
सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है स्वयं भगवान। ठीक है, सारा दिन इसी नशे में रहना, खुशी में रहना, बार बार याद करते रहिए। स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। वरदान है आज का, एक मत एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी प्रफुल्लित रहते हैं और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। सेवा में कौन सी विशेषता गुण चाहिए? एक मत हो करके और एक रस अवस्था में रह के हम कोई भी सेवा करते हैं तो खुद को भी खुशी होती है। मतभेद में आएंगे, भले काम करेंगे, सेवा करेंगे, अंदर खुशी नहीं होती है। और धरनी भी फलदायक होते हैं ना, जो सेवा करेंगे उसमें से फल भी निकलेगा। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल मिला, ऐसे साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन होंगे, निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, एक मत एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः ही सहयोगी रहेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। हमारी स्थिति क्या हो? एक मत और एक रस और साइलेंस। अभिमान को शान समझ लेते हैं, वो निर्माण नहीं रह सकते। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी। रजधाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। खाना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। खाना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार। रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी
जीरो पाणी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पाणी लागे मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पाणी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पाणी लागे ना भावे मने माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मने माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई मारी जी बड़ली ने भावे अब तो राधा नाम मलाई वृषभानु की लले तो गुड़ धानी लागे गुड़ धानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पाणी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पाणी लागे मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पाणी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पाणी लागे राधा राधा नाम रटत है जो नर आटोयाम राधा राधा नाम रटत है जो नर आटोयाम तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पाणी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पाणी लागे मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे
कान्हा मुरली बजाए पल में पागल बनाए, आस मिलने की जागी सबके तन मन में। कान्हा मुरली बजाए पल में पागल बनाए, आस मिलन की जागी सबके तन मन में। गोप और गोपी आए कृष्ण रास रचाए, आज आनंद छाया है सारे मधुबन में। गोप और गोपी आए कृष्ण रास रचाए, आज आनंद छाया है सारे मधुबन में। झांझ मृदंग मंजीरा बाजे गोरी गोपी झूमे, झांझ मृदंग मंजीरा बाजे गोरी गोपी झूमे। घर के रूप अनेक शाम सबके संग नाचे घूमे। घर के रूप अनेक शाम सबके संग नाचे घूमे। पूनम का उजियारा छाया जीवन में, पूनम का उजियारा छाया जीवन में। कान्हा मुरली बजाए पल में पागल बनाए, आस मिलन की जागी सबके तन मन में। रासेश्वर है परमात्मा जो बसे पार अंबर के, रासेश्वर है परमात्मा जो बसे पार अंबर के। झूम झूम आत्माएं नाचे शरीर धारण करके। झूम झूम आत्माएं नाचे शरीर धारण करके। परम पिता से मिलेगी एक दिन शांति के सदन में, परम पिता से मिलेगी एक दिन शांति के सदन में। कान्हा मुरली बजाए पल में पागल बनाए, आस मिलन की जागी सबके तन मन में। गोप और गोपी आए कृष्ण रास रचाए, आज आनंद छाया है सारे मधुबन में।